अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्शला एसोसिएशन से पेश खिदमत है महार मुजतबा बख्श। प्यारे दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर आपने अपनी ज़िंदगी में सुनी होगी। ये आप कहीं बेशक पाकिस्तान के किसी एरिया में भी आप रहते हैं तो आपने एक चीज़ लाजमी सुनी होगी कि भाई 44 लग गया। बेसिकली ये 44 जो है वो दफ़ा 144 है। ये कब नाफिज किया जाता है, क्यों नाफिज किया जाता है, इसके पीछे जो लॉ है वो क्या है, और इसका ये जो लागू किया जाता है या इम्प्लीमेंट किया जाता है ये कितने ड्यूरेशन के लिए किया जा सकता है, या कौन इसे जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि CRPC इसका सेक्शन है 144 144। 144 में 144 में ज़िला नाजिम के पास, DC के पास, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर इसके पास और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि वो दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर सकती हैं। अब ये कब नाफिज होता है? जब भी इसके बेसिकली मतलब दो या तीन वजूहात की वजह से ये नाफिज किया जाता है। किसी भी इंसान के ऊपर हो सकता है और किसी भी ज़िला के अंदर हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सकता है, और ये प्रोविंशियल किसी प्रोविंशियल लेवल पे भी ये नाफिज किया जा सकता है। अब सबसे पहले जो एक हमारा ज़िला है इसके अंदर इसे नाफिज कौन कौन करता है? इसके ये जो दफ़ा 144 है इससे नाफिज करता है जो वो ज़िला नाजिम होता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर लोकल गवर्नमेंट नहीं है वर्किंग में, लोकल लोकल बॉडी वर्किंग में नहीं है, तो जो इसे नाफिज करेगा वो DC करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर करेगा। अच्छा, ये जो दफ़ा 144 है ये कब नाफिज किया जाएगा? मीन्स कि किसी स्पेसिफाइड एरिया में या किसी मीन्स के प्रोविंस के अंदर ये कब लागू किया जाता है कि जो दफ़ा 144 है वो नाफिज हो चुका है, जो भी इसकी वायलेशन करेगा वो मीन्स कि एक जुर्म करेगा और उसकी जो है वो सज़ा होगी। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं ज़िला लेवल पे। ज़िला लेवल पे जो इसे इम्प्लीमेंट करेगा किसी वाहिद एक इंसान के ऊपर भी कर सकता है और एक पब्लिक जनरली के ऊपर भी ये जो लागू हो सकता है। सबसे पहले ये है कि भी अगर किसी को शक हो या DC अपने तौर पे देखे कि भी जो ये जो इंसान है ऐसा काम करने वाला है जिसकी वजह से यूं समझ लें कि भाई कोई ना कोई ज़िंदगी को, इंसानी ज़िंदगी को या किसी की प्रॉपर्टी को जो है वो नुकसान होगा, तो जो DC है वो इसके ऊपर जो है वो दफ़ा 144 नाफिज कर देगा। अब जब इस पे दफ़ा 144 जो है वो नाफिज होगा तो ये वो काम मतलब कि इसकी जो विल पावर है उस काम करने के लिए उसे रोक दिया जाएगा भी तुम ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद अगर हम मिसाल लेते हैं कि भी कोई भी मीन्स के जनरल पब्लिक है, मीन्स के उससे जो DC है वो उससे। अच्छा, इसके बाद मैं बताता चलूँ कि अगर किसी एरिया में दफ़ा 144 लग गई है या किसी इंसान के ऊपर, सिंगल बॉडी के ऊपर दफ़ा 144 नाफिज हो गई है, तो अगर वो उसकी वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो क्या होगी और किस लॉ के तहत होगी। तो जो भी दफ़ा 144 CRPC 144 की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके ऊपर पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन है 188 इसके तहत उस बंदे पे जो 144 जो दफ़ा 144 की वायलेशन करेगा तो 188 के तहत उस इंसान के ऊपर जो एक FIR होगी। FIR होने के बाद इस बंदे को एक महीने के लिए सज़ा होगी, मतलब वो बंदा इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा 1 मंथ के लिए। 1 मंथ से लेकर 6 मंथ तक, मीन्स कि 1 महीने से लेकर 6 महीने तक उस बंदे को जेल में रखा जाएगा अगर जिस दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की हो। अच्छा, ये जो दफ़ा 144 है ये पब्लिक प्लेस पे लग सकता है, मीन्स कि कोई भी इंसान अगर पब्लिक के लिए मीन्स के रोड के ऊपर, किसी सड़क के ऊपर, किसी कॉलोनी में और किसी मीन्स के पार्क प्लेस में, किसी बस स्टॉप पे, ये इन चीज़ों पे जो दफ़ा 144 है वो वर्किंग करेगा। किसी भी प्राइवेट प्लेस में किसी भी घर के अंदर ये दफ़ा 144 है वो नहीं लग सकता। अच्छा, ये जो DC है, जब किसी भी एरिया पे दफ़ा 144 नाफिज होता है तो जो DC है उसके पास पावर है किसी भी टाइम वो उसको अमेंड कर सकता है, नोटिफिकेशन को अमेंड कर सकता है और किसी भी वक्त
مینس کہ وہ مثال ایک ڈی سی نے جو دفعہ 144 لگایا کسی ایریا پہ، وہ 2 دن کے لیے لگایا، تو وہ اسے ایک دن بعد منسوخ بھی کر سکتے، اس کے پاس یہ پاور ہے۔ مینس کہ جیسے ہی جس مقصد کے لیے دفعہ 144 لگایا جائے گا، وہ مقصد جیسے ہی حل ہوگا تو یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یا جو دفعہ 144 ہے یہ منسوخ کر دیا جائے۔ امید ہے کہ میں جو سیکشن 144 سی آر پی سی کے بارے میں بتا رہا تھا، دفعہ 144 کے بارے میں بتا رہا تھا، آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کسی بھائی کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی چیز اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو وہ کسی بھی وقت مجھے کال کر سکتا ہے، مجھے میسج کر سکتا ہے، مجھے واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ تو میں اس ویڈیو میں اپنا نمبر دے رہا ہوں تاکہ یہ جو نمبر ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ اپنی رہنمائی کے لیے اس دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔